जब भी पढ़े लिखे जवानों से बात होती है, पढ़ा लिखा युवा जो है, नौजवान जो है, चाहे वो खिताई चनाब का है, चाहे वो जम्मू प्रोविंस का है या कश्मीर का है। आकिब खान है जो इंजीनियर पेशे से हैं। आकिब साहब, जो हम आपको सुन रहे थे अभी तक, बड़ा दिल खुश हुआ आपको सुन के, जिस तरह आपने हजारों की तादाद में लोगों को आज बोला कि ये लोग हमें कैसे दो दो हाथों से लूट रहे हैं अगर इन्होंने इस किराए को रिवोक नहीं किया। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम ये नहीं कहते हैं ये हमारा किराया माफ करें, हम ये कहते हैं कि हमारा किराया रिवोक करना चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो बल्ब पे अगर 10-10, 15-15 किराया आ रहा है तो ये हम कहाँ से अदा करें। बहुत सारे लोग को और इतना डिसिप्लिन्ड प्रोटेस्ट आज यहाँ देखा हमने, वो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आमिर जफर वानी हमने जब देखा, और देखे 3 लोगों को यहाँ किराया आज माफ कराया गया। ये डिसिप्लिन होता है, ये जो है ये प्रोटेस्ट की मान्यता होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है। क्या कहना चाहोगे आप? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब भी पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे आ जाते हैं तो इनकलाब आ जाता है, रेवोल्यूशन आ जाता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आज जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट मुनाकिद किया यहाँ पे, तो ये पढ़े लिखे सारे थे और टेक्निकल टर्म्स हम लेके आए थे। ऐसा नहीं कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, अब बिल कम कर दो, माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब मैं घर आया, मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ, यानी कि जम्मू में रहता हूँ। तो वहां से जब आया, घर में देखा, बहुत सारे लोगों के घरों में देखा वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है। तो फिर जब मैंने उसको देखा कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैंने उसको देखा, पाया कि ये तो इतना नुकसान कर रहे हैं, बिल भी 1040 भेज रहे हैं, हमारी वायरिंग को भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि एक वोल्टेज और एक करंट होती है, वोल्टेज एक ताकत होती है, करंट हमारे कंडक्टर में होता है। जब वो ताकत उसको लग जाती है, वो करंट फ्लो कर जाती है। वो ताकत ही बहुत कम भेज रहे हैं ये, तो वो जो करंट होती है वो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा ताकत खींचने की, तो वो हीट हो जाती है हमारी वायरिंग। हमारा जो फ्रिज होता है उसमें 230 वोल्टेज चाहिए होती है, 200 चाहिए होती है कम से कम। तो ये 60 वोल्ट आ रही है और फ्रिज भी जल रहा है, इन्वर्टर भी जल रहा है। इतने करोड़ों का नुकसान पूरे भले समय देखा जाए ना, हर एक घर से मुझे फोन आया कि हमारा फ्रिज खराब हो गया, वो खराब हो गया। फिर मैंने देखा इनका पावर फैक्टर मेंटेन नहीं है, इनका एक्टिव रिएक्टिव पावर, जो इनको वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, यानी कि सोर्स से लोड तक इनकी वोल्टेज मेंटेन रहनी चाहिए, वो नहीं रह रही है, वो नहीं कर पा रहे। और किराया भी भेज रहे हैं, इनकी कंजप्शन बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। पता है वो कैसे बढ़ती है? जो लॉसेज हो रहे हैं ना आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, वोल्टेज पूरी नहीं, वो भी हीट हो जाती है। उसमें वो जो एक फार्म से दूसरी फार्म में इलेक्ट्रिसिटी जो वो कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वहां पे उनका मीटर रीड करता है कि ये आपकी एनर्जी इसमें इतनी लगी है, और मीटर रीड कर जाता है। नुकसान उनका, लोगों का नुकसान कर रहे हैं और बिल हमारे नाम पे दे रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनके घर में एक बल्ब है, कुछ ऐसे लोग भी देखे हमने जिनका छत ही नहीं है और उनको बिल दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, उनको ये बिल दे रहे हैं। आज जब मैंने इनसे सवाल किया यहाँ आपके सामने कि आप मुझे बताएं किस तरीके से आप ये कर रहे हो, तो इन्होंने फिर हमारे AWE साहब ने बोला कि नहीं, हमारा काम चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर की लेंथ जब बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो हम जानते हैं, लेकिन हमारा क्या कसूर है? अगर आप ठीक है, काम चल रहा है आपका, भाई आप कोई टाइम दे दो ना कि इतने टाइम तक हम इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे और इतने टाइम के बाद आपको वोल्टेज आएगी, और तब तक आप बिल तो कम कर दो। बिल तो कम करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम कभी भी ऐसे चलते थे प्रोटेस्ट के पीछे कोई हल नहीं निकलना, आज मुझे लगा कि और भी लोगों को हम माफ कराया करेंगे। डिजर्विंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग हीटर ज्यादा जलाएंगे, बहुत सारा लोड रखेंगे, उनको बोलेंगे PDD वालों को नहीं आप ये करो, ये खिलाफ है, ये देश के हित के खिलाफ भी है, कानून के हित के खिलाफ भी और इंसानियत के हित के खिलाफ भी है। तो हमें जब जितनी कंजप्शन करें, एनर्जी मीटर लगा दे हमारे घर के सामने, हम लगाने के लिए तैयार है। सारे लोग बोलते लगा दो, जितना फिर बिल आएगा हम पे कर देंगे। तो एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। पिछले दिनों जब ईद का मकाम, ईदगाह में चला गया, मैंने वहाँ अंजुमन इस्लामिया के सदर से ये रिक्वेस्ट की थी, मुझे 3 मिनट दे दो यही बात रखने के लिए। तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे बहुत दुख लगा। उन्होंने बोला क्यों, इधर अंजुमन वाले नहीं बोल सकते हैं? तो हंसने लगे मुझ पे। मैंने ज़कात के पैसे से पढ़ाया सर, लोगों ने पढ़ाया मुझे। ज़कात के पैसे से मैं यतीम हुआ हूँ, 2.5 साल का था मैं तब, मैं यतीम हो चुका हूँ। लोगों ने पैसा दिया, पढ़ाया। दारुल यतामा यहाँ शौकत भट्ट साहब, उन्होंने मुझे पढ़ाया। बाकी आप जैसे लोगों ने ज़कात दी, पढ़ी, तो पढ़ा। जब मैं परसों स्टेडियम में उनसे मैंने रिक्वेस्ट की ना सर, मेरी आंखें नम हो गई। तो वो मुझ पे हंसने लगे। शायद उनके दिमाग में आया कल तक हम इसको ज़कात देते थे, आज इसकी औकात है। ये सामने पोजीशन आपके पास अंजुमन इस्लामिया की एक पोजीशन है और आप मुझ पे हंस रहे हो इस तरीके से कि मुझे वहां लाचार समझा गया। तो बहुत दुख है सर, बहुत दुख हुआ। तो उसी टाइम मैंने ठान ली, आमिर जफर वानी साहब के साथ में मिला, उनको बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उन्होंने बोला हमने प्रोटेस्ट मुनाकिद करना, आप अपनी बात वहां पे रख लेना। तो हमने अपनी बात रखी। तो यही मैं, ये एक टॉपिक से हट के बात है, लेकिन बोलना जरूरी है। वहां पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया, मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। यही बात वहां पे बहुत ज्यादा जमावड़ा था लोगों का, वो अपनी बात रखनी थी लेकिन नहीं रखने दी। बहुत निराश हूं मैं सदर अंजुमन इस्लामिया के जो सदर है उनसे बहुत निराश हूं। तो बड़ा दिल खुश हुआ कि ऐसे ऐसे नौजवानों से आज हम मिल रहे हैं जो
पेशे से बहुत गरीब थे, जो इनकी बैकग्राउंड बहुत गरीब है, लेकिन आज आप देखिए कि गरीबों के लिए इन्होंने कितनी आवाज़ उठाई कि गरीब ये किराया नहीं दे सकता। और उन्होंने मजीद कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारे जितने भी लोगों, और आपने एक कॉमन मैन से यहाँ सुना कि किस तरह उसने आवाज़ उठाई कि उन्होंने एग्जांपल एक दी कि अगर 50 लाख का किराया किसी कंपनी को आता है, उसमें 30 लाख वो दे देता और रिमेनिंग जो 20 लाख होता है वो हमारे जेबों से जाता है। यानी कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जो है अब जाग चुका है। वो ये इरेगुलरिटी जो पैसे में हो रही है, जो लोगों के जेबों से लिया जा रहा है, इसको अब कबूल नहीं किया जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका मजीद कहना है कि आने वाले वक्त में अगर किराया यही रहता है, यही टर्फ हमने सेक्टर तक जाना है। हाँ, मेरा ये एक प्लान है कि जिन लोगों के भी जितने भी अप्लायंसेस खराब हुए हैं, ट्रक में भर भर के सेक्रेट के बाहर फेंक देंगे और सरकार से मुतालबा करेंगे ये इसका मुआवजा भरें। तो आप ये भी करेंगे, इंजीनियर लोग करेंगे लीगल तरीके से, यानी आपने देखा कि ट्रैफिक को भी इन्होंने यहाँ हॉल्ट नहीं होने दिया, यहाँ रोका नहीं और अपने मुतालबात भी पूरे किए। ये एक लीडरशिप होती है, ये एक डेडिकेशन और कमिटमेंट होती है गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए और उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो अपनी बात बाहर नहीं रख सकता। हम उम्मीद करेंगे कि पीटीटी डिपार्टमेंट जरूर इनके इस मुतालबे को, इन नौजवानों, इन पढ़े लिखे नौजवानों के मुतालबे को सुनेगी और जो भी इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो एक आम आदमी को जिसका एक बल्ब जल रहा है उसको 1000, उसको 1500, उसको 2000 किराया रखा गया। हम उम्मीद करेंगे कि इस किराए को रिवोक किया जाएगा। इस जो आने वाले वक्त में, क्योंकि 5 तारीख तक अल्टीमेटम दिया हुआ, हम उम्मीद करेंगे कि 5 तारीख से पहले ही जिन लोगों के किराए जो है उनको रिवोक किया जाएगा और एक टू एंड किराए जो आज भलेसा की सड़कों पे है, जिला डोडा की सड़कों पे है, चिनाब की सड़कों पे है, उनको काम किया जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ फिर यहाँ रेस्टोर हो जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्वाड़ी, डोडा से।